नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देखते हैं कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो ऑप्टिकल फाइबर को स्प्लाइसिंग मशीन से किस प्रकार जोड़ा जाता है। इसको जोड़ने के लिए हमें एक स्प्लाइसिंग मशीन की ज़रूरत है, एक स्ट्रिपर की ज़रूरत पड़ेगी, एक क्लीवर की ज़रूरत पड़ती है और फाइबर को साफ़ करने के लिए एक अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम फाइबर केबल की आउटर लेयर को रिमूव करेंगे कुछ इस प्रकार से। आउटर लेयर रिमूव होने के बाद इसमें से फाइबर इस प्रकार दिखेंगे। इस फाइबर पर अभी जेली लगी रहती है जिसे एक टिश्यू पेपर की सहायता से रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों ये स्प्लाइसिंग मशीन है। स्प्लाइसिंग मशीन को हम बटन की सहायता से प्रेस करके ऑन कर लेंगे। इसके ऑन होने के बाद हमें जो दूसरा फाइबर है, जैसा कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक पैच कॉर्ड है येलो कलर वाली। इसको भी हम स्ट्रिपर की सहायता से रिमूव कर लेंगे। इसके आउटर लेयर को रिमूव कर लेंगे। इसके आउटर लेयर रिमूव करने के बाद इसमें एक रेशे टाइप के रहते हैं जिन्हें हम कैंची की सहायता से काट लेंगे। अब इसे कट करने के बाद हम इसमें स्लीव डालेंगे। स्लीव को हम फाइबर के किसी भी साइड में रख सकते हैं, जिस साइड पर भी आप रखना चाहते हैं। जहाँ पर फाइबर का हिस्सा थोड़ा भारी होता है उस साइड पर रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। स्लीव डालने के बाद अब स्ट्रिपर की सहायता से इसकी भी आउटर लेयर को रिमूव कर लिया जाएगा। आउटर लेयर रिमूव करने के बाद हमें इसके अंदर से फाइबर मिलेगा। इस फाइबर को भी अल्कोहल और टिश्यू पेपर की सहायता से हम साफ़ कर लेंगे। दोस्तों इन फाइबर का साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करेंगे तो हो सकता है इनमें डस्ट रह जाएगी, जिसके कारण जॉइंटिंग के टाइम हमें लॉस मिल सकता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए या हटाने के लिए इनका अल्कोहल की सहायता से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस मशीन में हम देख सकते हैं दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन पर आर्क की सहायता से मशीन दो फाइबरों को आपस में जॉइंट करती है। अब इस स्ट्रिप फाइबर को हम इस होल्डर पे रखेंगे। इस होल्डर पर रखने के बाद हमें एक क्लीवर की सहायता से इसको 90 डिग्री पर कट करेंगे। दोस्तों क्लीवर का काम इस फाइबर को 90 डिग्री पर कट करने का होता है, ताकि दोनों फाइबर आपस में अच्छे से जुड़ सकें। इसको इधर रख देंगे। अब जो दूसरा फाइबर था उसकी भी एक आउटर लेयर होती है, उसको भी स्ट्रिपर की सहायता से रिमूव करेंगे और उसे भी अल्कोहल की सहायता से साफ़ करके क्लीवर की सहायता से 90 डिग्री पर कट करके इसमें प्लेस कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं फाइबर बहुत ज़्यादा पतला होता है। अब इसे स्ट्रिपर की सहायता से इसकी आउटर लेयर को रिमूव कर लेंगे। इसको रिमूव करने के बाद अल्कोहल की सहायता से साफ़ कर लेंगे। अब इसे भी होल्डर में प्लेस करके क्लीवर की सहायता से 90 डिग्री पर कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद अब इसे स्प्लाइसिंग मशीन में प्लेस कर देंगे, जिससे दोनों फाइबर एक दूसरे के सामने फिक्स हो जाएं। फिक्स होने के बाद इसके कवर को बंद कर देंगे। अब स्प्लाइसिंग मशीन इन दोनों फाइबरों को आपस में जॉइंट कर देगी। स्क्रीन पर हम इन्हें जुड़ते हुए देख भी सकते हैं। बटन प्रेस करेंगे जिससे आर्क जनरेट होगा और ये दोनों फाइबर आपस में जुड़ जाएंगे। हम यहाँ देख भी सकते हैं लॉस आया इसमें 0.01 का।
अब हम इससे स्लीव को के अंदर उस जॉइंट को कर देंगे। पहले मशीन को बंद कर देंगे ताकि कोई डस्ट इसके अंदर ना जाए। अब इस स्लीव के अंदर उस जॉइंट को लेके इसे इस मशीन का हीटर वाला जो पार्ट है उसमें प्लेस कर देंगे। इस मशीन के साथ ही एक हीटर का पार्ट होता है, ये स्लीव को गर्म करने के लिए आता है ताकि दोनों जो फाइबर का जॉइंट हुआ है वो आपस में फिक्स हो जाए, वो ऐसे हिले नहीं फिर बाद में। ये हीटर का बटन होता है। हीट होने के बाद हम देख सकते हैं अब ये स्लीव इन दोनों फाइबर के साथ जॉइंट हो चुकी है। अब ये जॉइंट कंप्लीट हो चुका है।